गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स नो मोर राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज। आइए शुरू करते हैं। पीपल ऑफन शिफ्ट टू प्लेस दैट प्रोवाइड्स बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड गुड लाइफ स्टाइल। लोग जो होता है ऑफन प्राय जो होता है अपने प्लेस को चेंज करते हैं जो प्लेस जो है उनके लिए बेटर वर्क दे, अवसर दे और अच्छी लाइफ स्टाइल दे। ऐसा होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग शहरों की तरह हमारा जो पलायन हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि जो होता वहाँ अच्छा वर्क हमें मिलेगा और अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी। तो ऐसा जो होता है लोग इसमें बताया गया है कि लोग प्रायः जो अपने प्लेस को चेंज करते हैं, उस प्लेस को जो उनको बेटर वर्क दे, अवसर दे, एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे। एज पीपल सेटल इन न्यू प्लेस, जैसे कि लोग एक नए प्लेस पे जब सेटल होते हैं, देयर इज एक्सचेंज ऑफ थाट, बिलीव्स, आइडियाज़, नॉलेज, फूड हैबिट्स, वेज ऑफ लिविंग बिटवीन देम एंड लोकल पीपल। कह रहे हैं कि जब पीपल सेटल होते हैं नए प्लेसेस पे तो एक्सचेंज होता है विचारों का, विश्वास का, ज्ञान का, फूड हैबिट्स का और उनकी जो लाइफ होती है जीने की उनके बीच और उनके जो लोकल पीपल होते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स द मेडिवल टाइम्स, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जो द्वीप था, मेडिवल टाइम्स में प्रेजेंटेड सिमिलर सिनेरियो, वो प्रेजेंट किया है सेम उसी प्रकार का सिनेरियो। मेनी रूलर्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, स्पेशली ट्रेडर फ्राम फार अवे लैंड से। मेनी रूलर्स, बहुत से शासक और डिफरेंट ग्रुप्स के लोग जो होता है जो फार अवे, दूर के लैंड से, दूर की ज़मीन से, स्पेशली जो ट्रेडर्स होते थे, were attracted toward the subcontinent because of its immense wealth and chance to grow and earn good money। और जो होता है अब अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ जो होता है सब किसी उपमहाद्वीप की ओर। क्यों? क्योंकि इमेंस वेल्थ, अत्यधिक धन कमाने की वजह से, और चेंज होता है, ग्रो होता है, उनको अच्छी पैसा मिलते हैं। जैसे कहने का मतलब जो होता है हम जो विदेशों में पैसे के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है कि एक स्थान से जो स्थान पे दूसरे लोग चेंज करते हैं लोग अपने प्लेस, तो अच्छा एक अच्छी लाइफ स्टाइल और एक अच्छा जीवन। और जब यहाँ चेंज होते हैं तो उनमें बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, विचार चेंज होते हैं, बिलीव चेंज होते हैं, नॉलेज चेंज होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब वो एक दो स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं। They brought new ideas, belief that led to many development change in the economy, society, religion, subsequent। अब वे जब आते हैं तो नए आइडियाज़ आते हैं, बिलीफ आते हैं जो लीड करता उन्हें मेनी डेवलपमेंट, बहुत से विकास की तरफ, और चेंज होती है इकोनॉमी, सोसाइटी, और जो सोसाइटी चेंज होती है, रिलीजन होता है उस जहाँ से लोग आते हैं। कभी कभार देखते हैं रिलीजन भी लोग जो होता है एक दूसरे, जब जैसे एक देश से दूसरे स्थान पे जाते हैं दूसरे देशों में, तो रिलीजन उनके साथ हो जाता है, तो उनके साथ उनके विचार भी जाते हैं। इस प्रकार होता है सब। आइए देखते हैं सोशो इकोनॉमिक चेंजेज। पीपल फ्रॉम आउटसाइड, जो पीपल जो आउटसाइड से लोग होते हैं, बाहर के लोग, ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी लाइक पर्शियन व्हील्स फॉर इम्प्रूविंग इरिगेशन। अब जो आउटसाइड से लोग लाते हैं न्यू टेक्नोलॉजी में, जैसे लाइक पर्शियन व्हील्स जो इम्प्रूविंग इरिगेशन में सिंचाई का काम इम्प्रूव होता है। स्पाइनिंग व्हील फॉर द वीविंग क्लोथ्स के लिए, स्पाइनिंग व्हील माने जो पहिया होता है क्लोथ बीनने के लिए। अब ये बता रहा है कि उस समय की बात, जो फायर आर्म फॉर वारफेयर के लिए फायर आर्म होते हैं युद्ध के लिए। बिसाइड दीज, इसके अतिरिक्त दे इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप जैसे कि पोटैटोज, क्रॉप, चिलीज, ड्रिंक्स सच ए टी, कॉफ़ी इन द सबकॉन्टिनेंट। इसके अतिरिक्त वे इंट्रोड्यूस किए नए क्रॉप्स को, जैसे पोटैटोज को, कॉर्न को, चिलीज, मिर्च को, और ड्रिंक जैसे टटी और कॉफ़ी इन उप महाद्वीपों में होता है। जैसे एक स्थान, जैसे लोग आए बाहर से तो उन्होंने क्या क्या लाया, जैसे पर्शियन व्हील लाए तो इम्प्रूविंग इरिगेशन हुआ, और स्पाइनिंग व्हील जो होता वीविंग क्लोथ्स के लिए, कपड़े बिनने के लिए, और फायर आर्म्स का प्रयोग वारफेयर के लिए। और इससे अतिरिक्त उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नए क्रॉप्स को, नई फसल को, जैसे पोटैटो को, अनाज अलग अलग प्रकार के, मिर्च को, और जैसे ड्रिंक, चाय और कॉफ़ी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द किंगडम ग्रीव इन साइज एंड एग्रीकल्चर एक्सपांडेड।
और इस पीरियड के दौरान जो होता है किंगडम ग्रू हो गया, जो राज्य है वो बढ़ते चले गए साइज में, और एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र वो बढ़ता चला गया। मैनी फॉरेस्ट वर क्लियर टू क्रिएट मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, बहुत से फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, साफ कर दिया गया, किसके लिए? कृषि के उद्देश्य के लिए। मेकिंग सेटलमेंट, और सेटलमेंट के लिए, नया जैसे वहाँ रहने के लिए। एज द फॉरेस्ट एरिया, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया विच वाज द हैबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट पीपल, वो फॉरेस्ट एरिया जो हैबिटेंट था, फॉरेस्ट जो जंगली लोगों का निवास था, डिक्रीज कम हो गए। सम फॉरेस्ट पीपल माइग्रेट टू न्यू प्लेस, कुछ जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे नए प्लेस पे चले गए, और जो होता है जबकि अदर्स बिकम फार्मर, जो जबकि अन्य जो है किसान हो गए। दिस न्यू ग्रुप ऑफ फार्मर्स स्लोली बिकम ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये जो ग्रुप था फार्मर्स का धीरे धीरे वो सोसाइटी का हिस्सा हो गया। दैट एग्जिस्टेड आउटसाइड देयर होम्स इन फॉरेस्ट, जो अपने घर को जो होता है वो जैसे आउटसाइड कर लिया अपने हम होम को, उस जंगल में, जैसे एक जंगल कटते गए वहाँ आकर बसने लगे तो नया समाज वहाँ डेवलपमेंट हुआ। नाउ दे हैड टू पे टैक्स, ऑफर गुड्स, गिफ्ट, सर्विस एज ट्रिब्यूट टू लोकल चिएफ्टेन्स। अब जो होता है जब ऐसा होने लगा तो वे पे टैक्स करने लगे, गिफ्ट ऑफर करने के लिए, सर्विस ऑफर करने के लिए अपने जैसे वहाँ के जो मुखिया होते थे। सम फार्मर बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रांग एज दे ओन्ड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फर्टिल लैंड, कुछ फार्मर्स जो होता है इकोनॉमिकली जो होता है स्ट्रांग होते गए, जैसे कि उन्होंने लार्ज फर्टिल लैंड का वो जो भूमि है उसकी खेती ज़्यादा जिन्होंने किया, उन्होंने ज़्यादा अमीर होते चले गए, जिन्होंने ज़्यादा कब्जा किया, इस तरह जैसे जिन्होंने जितना अपना लिया। वाइल अदर्स रियर्ड कैटल, जबकि अदर जो पिछड़े रियर्ड कैटल्स मेड क्राफ्ट टू सप्लीमेंट, जो कहने का मतलब जो पालतू जानवर थे, मेड क्राफ्ट सप्लीमेंट देयर इनकम ड्यूरिंग द लीन सीजन, इसके दौरान जबकि अदर जो है पालने लगे कैटल को और बनाने लगे क्राफ्ट को, बस जैसे क्राफ्ट नहीं होते कला जैसे होता है आप देखते होंगे जैसे दौरी वौरी ये सब बनती है, ये क्राफ्ट एक प्रकार की है। टू सप्लीमेंट देयर इनकम, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने इनकम के लिए, ड्यूरिंग दिस लीन सीजन, इन सीजन के दौरान। एज द सोसाइटी ओल्ड, जैसे कि सोसाइटी विकसित हुई, पीपल वर प्लेस्ड इन डिफरेंट सबकास्ट एंड जाति, जैसे कि सोसाइटी विकसित हुई, पीपल जो प्लेस किए गए डिफरेंट सबकास्ट में, अब उनको कास्ट में देखो, अब जातिस में, विच वर फर्दर डिवीजन ऑफ और 4 मेन कास्ट, जो बाद में डिवीजन कर दिए गए 4 मेन कास्ट में। द जातिस वर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन बैकग्राउंड ऑफ जातिस मेंबर, जो जातिस थे उनको गिने जाने लगा उनके व्यवसाय के अनुसार, उनके जो बैकग्राउंड था। हाउएवर दिस रैंक वर नॉट परमानेंट, और फिर भी जो होता है परंतु ये जो रैंक था उनको ये उनकी गिनने काउंट करने का परमानेंट नहीं था। चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर पावर, और ये चीज़ें जो है समय समय पर चेंज होती चली गई। इन्फ्लुएंस रिसोर्सेज कंट्रोल बाय जाति मेंबर, और जो इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज थे कंट्रोल की जाती जाति मेंबर्स के द्वारा। द स्टेटस ऑफ द जाति आल्सो डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, जो स्टेटस थे जाति के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते चले गए। ईच जाति हैड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन फॉर जाति, देखिए जाति लिख रहा है, मुझे लग रहा है जाति है। ईच जाति, प्रत्येक जाति जो अपनी एक रूल थी, रेगुलेशन थी अपने मेंबर्स के लिए, विच वार इन्फोर्स बाय ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, जाने गए जाति पंचायत। अब जानी गई बात में जो जाति पंचायत के नाम से, जातिज फार्म ए पार्ट ऑफ विलेज, अब जो जाति फार्म की पार्ट विलेज का एक हिस्सा, देयरफॉर हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर फुल विलेज, अब ऐसा उन्होंने रूल बनाया कि उनके गाँव वासियों को भी इसे फॉलो करना पड़ा। अब देयर चैप्टन, अब एक चैप्टन थे मुखिया होते थे, हु गवर्न ए ग्रुप ऑफ सेवरल विलेज, जो गवर्न करते थे अनेक गाँव पर, विच वर द पार्ट ऑफ स्टेट, जो स्टेट का हिस्सा होता था।